कभी सुना है उस नेता की कहानी जिसने जेल को मंदिर बना दिया। तेज, होशियार और जिद्दी, केसरी आंदोलन और संघर्ष, मांडले जेल की कहानी, गीता रहस्य और जनता की पहचान, गणेश उत्सव और संस्कृति, आंदोलन, अंतिम क्षण और गांधी जी की श्रद्धांजलि। तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं एक छोटे से गांव में जन्मे उस बच्चे की जिसे केवल क्या नाम दिया गया था? केशव। केशव गंगाधर तिलक, जिसका ये भी नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य तिलक के नाम से पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जाना जाए। तो आज हम जानेंगे गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो इनके जीवन की कुछ बातें आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो किसी की भी कहानी की शुरुआत होती है जन्म से। किसी भी इंसान की हो, इतिहास में उठाकर देख लीजिए तो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जन्म से मानी जाती है। तो यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, इनके बारे में आज हम कुछ चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले एक शांत गांव, उसका नाम है रतनगिरी। और ये रतनगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? रतनगिरी, रतनगिरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और दिन था 23 जुलाई 1856। 23 जुलाई 1856। इस दिन एक ऐसे बालक का जन्म होता है जिसका जब जन्म हुआ तो किसी को नहीं पता था कि ये इतिहास को एक नया मोड़ देगा। उस टाइम हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। भारत में अंग्रेजों का शासन था और यही वो समय है 1856 का। इनका जन्म कब हो रहा है? 1856 में। और 1857 में क्या होता है? 1857 की क्रांति होगी और 1858 से क्राउन का शासन भारत में चलने लगेगा। अभी तक कंपनी एक्ट लारी थी भारत में, और जब 1857 की क्रांति में पूरी तरीके से आर्थिक, राजनीतिक सभी नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाता है, तो अब एक्ट पारित होंगे सीधा ब्रिटिश कानून, किसके? ब्रिटिश क्राउन के तहत। उस समय की ये बात है। तो जब यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बालक जन्म लेता है, और इस बालक का नाम क्या रखा गया? इस बच्चे का नाम रखा गया केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक। और यही नाम बाद में इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है लोकमान्य तिलक के नाम से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जो सुनहरे शब्दों से लिखा गया। ठीक है। होता क्या है, जब ये छोटे से होते हैं, मानो एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, वो खेलते हुए उसे क्रीड़ाएं सूझेंगी कि हमें क्या खेलना है, क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, पापा हमारे लिए क्या लेके आएंगे। लेकिन ये बचपन में ही क्या हुआ, तिलक जी सवाल पूछते थे कि हम अंग्रेजों से डरते क्यों हैं। बचपन में ही भाई पता तो था ही कि हम गुलाम हैं, किसके? अंग्रेजों का शासन है, पूरा नियंत्रण किसका है? ब्रिटिश सरकार का है। तो इन्होंने अपने परिवार में सवाल किया कि आखिरकार हम अंग्रेजों से डरते क्यों हैं। अब क्या होता है, तो उनके परिवार वाले उन्हें समझाते हैं पूरी कहानी की देखो क्या हुआ था, एकता का अभाव है, यहाँ लोग अगर एकजुट हो जाएं तो शायद सब कुछ बदला जा सकता है।
तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं बाद में जाके तिलक जी। लेकिन उनके पिताजी यहाँ पर कहते हैं, उनके पिता ने कहा कि बेटा, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, क्रांति भी निकल सकती है। यानी कि किताबों में ज्ञान ही नहीं, अगर तुम देखोगे किताबों से केवल ज्ञान नहीं निकलता, किताबों को अगर अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो किताबों में छिपी होती है क्रांति। क्या छिपी होती है? क्रांति। तो ऐसे ही एक बार स्कूल की बात है, जब ये स्कूल में शिक्षक ने कहा, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और हाथों में स्लेट होती थी, तो शिक्षक इनसे कहते हैं कि हर जगह ईश्वर है, मतलब हर चीज में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में क्या है? ईश्वर का वास है। तो फिर क्या हुआ, जब तिलक की स्लेट टीचर लेने लगे कि मैं चेक करने के लिए कुछ भी उन्होंने लिखा, एबीसीडियां लिखी या कोई भी चीज लिखी, जब चेक करने के लिए लिया गया तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर हर चीज में है तो ईश्वर ने चेक कर ली होगी मेरी स्लेट, तुम चेक क्यों कर रहे हो? तो ये बहुत ही तार्किक बुद्धि के बच्चे थे उस टाइम पर भी, इनका दिमाग बहुत तेज था और लोग कहते थे कि ये साधारण बच्चा नहीं है। बचपन में ही लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि जो ये बच्चा है ये साधारण बच्चा नहीं है। ये पढ़ाई में हर क्लास में अव्वल आते थे और इन्होंने बीए किया गणित से। उसके बाद ये लोग ही पढ़ाई भी करते हैं, किसकी? कानून की पढ़ाई भी की। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें भी उठानी प्रारंभ कर दी। जैसे ही इनकी पढ़ाई होती है, चीजों का ज्ञान हुआ इन्हें, जब इन्होंने अपने चारों तरफ अव्यवस्था को देखा कि किस तरीके से पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो वो सोचने लगे कि आखिरकार इसे कैसे, इन बेड़ियों को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई और कहा, क्या कहते हैं? यह गुलाम बनाने की शिक्षा है। अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा हमें दी जा रही है, यह गुलाम बनाने की शिक्षा है। हमें तो भारतीय शिक्षा चाहिए, जो क्या हो, भारत के बारे में ज्ञान दे, भारत के बारे में हमें समझाए, यहाँ की संस्कृति हमें पता चले। हमें अंग्रेजों की शिक्षा क्यों दी जा रही है? गुलाम बनाने के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो ये सारे विरोध करते हैं कौन? तिलक जी। उसके बाद जब इन्हें लगता है कि ऐसे तो लोगों तक आवाज नहीं जा रही, खाली ये विरोध करने से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर वो केसरी अखबार निकालते हैं। कौन कौन से अखबार निकालेंगे? देखो, अखबार यहाँ पर निकालते हैं तिलक जी अखबार। अब अखबार कौन से थे? एक था केसरी मराठी और साथियों एक था मराठा अंग्रेजी। अब ये मराठा ये क्या है? यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा तो नहीं था कि सभी लोग इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश में पढ़ सकते थे, या अब जिन लोगों को दोनों अखबार निकाले, अंग्रेजी केसरी मराठी, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, और मराठा अंग्रेजी, मतलब मराठा अंग्रेजी में निकाला जो लोग अंग्रेजी जानते थे उन सब के लिए। और कब? 1881, 1881 में ये अखबार शुरू करते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखा। उन्होंने क्या लिखा? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखा, अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें चुप रहने को कहा जाता है। वो तो हमें लूट रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि चुप रहो। भाई, हमारे ही घर से कोई कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आए और हमारे घर से धन दौलत लूट के ले जाए, अर्जित किसने की है? कमाया किसने है इस पूंजी को? हमने कमाया, हमारे बाप दादाओं ने कमाया। ये विरासत में जो सारी चीजें हैं वो किसकी है? हमारे पूर्वजों की हैं। ऐतिहासिक धरोहर किसकी है? हमारे पूर्वजों की है। और कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है और वो क्या लेके जा रहा है? सबको लेके जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है तुम चुप रहो, बस तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो जैसे कुछ नरमपंथी नेता थे, उन्होंने इनका विरोध भी किया। भाई, कोई भी चीज हो, जब एक क्रांतिकारी हो, कोई भी अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, या तो समाज के तरीके से चलो, जो पहले हो रहा है उसी में जाके भीड़ का हिस्सा बन जाओ। लेकिन जब भी तुम एक कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग विरोध जरूर करेंगे। ऐसा ही हुआ तिलक जी के साथ। तिलक जी का विरोध करते हैं जो कौन थे? नरमपंथी नेता। और फिर गोखले जैसे नेताओं से क्या हुआ? इनका मतभेद हुआ। तिलक ने 3 शब्द दिए। तिलक ने कहा स्वराज, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। सबसे पहले इन्होंने क्या 3 शब्द देते हैं, और कौन से? स्वदेशी,
यहां पर लिख सकते हैं स्वराज, स्वदेशी और क्या, बहिष्कार। अब इसका मतलब क्या था साथियों, हमारे यहाँ पर क्या था, ये उपाधि दे देते थे, उसके बाद अपने कपड़े लेके आ रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे चमक दमक के कपड़े, हमारे यहाँ पर सूती के वस्त्र थे, अब वहां क्या मशीनों से बनाए जाते थे, फटाफट कपड़े बन जाते थे, यहाँ लोग हाथों से काटते थे, सूत को काटना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था, फिर उसकी कीमत भी, भाई जिस चीज में ज्यादा समय लगेगा बनने में, अब उसकी कीमत भी थोड़ा ज्यादा होगी। अब ये अंग्रेजों ने क्या किया, वहां मशीनों से कपड़े बन रहे थे, चटक मटक वाले, थोड़ा रंगीले, तो क्या लोगों को वही पसंद आने लगे, तो इन्होंने कहा कि स्वराज, हमारा खुद का राज होना चाहिए, स्वदेशी, जितनी भी चीजें हैं खुद के देश की होनी चाहिए, और बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार करो, जो भी है अंग्रेजों के द्वारा चीजें लाई जा रही हैं, अपनाई जा रही हैं, ये उपाधियां दे रहे हैं, इन सबका बहिष्कार करो, इनके कॉलेजों का, इनके कोर्ट का, इनके बैंकों का, इनकी उपाधियों का, इनकी शिक्षा का, जितनी भी सब चीजें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए कौन कहते हैं, तिलक जी कहते हैं। अगर राजनीति देखें, राजनीति में क्या था उस टाइम की राजनीति, अब राजनीति में कुछ नहीं चल रहा था, यहां पर ये चल रहा था, एक तो था भाई नरम दल, एक था गरम दल, नरम दल और एक था गरम दल, नरम दल गरम दल। अब इस नरम दल में कौन था, इसमें थे गोखले और फिरोज शाह, गोखले, फिरोज शाह। इन्हें ये लगता था कि हम शांतिपूर्वक अंग्रेजों से अपनी बात मनवाएंगे, शांतिपूर्वक इनसे कहेंगे कि हमारी शिक्षा ही हमें दो, शांतिपूर्वक कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं था। क्या वो इतने प्यार से मानने वाले थे? अगर इतने प्यार से मानते तो इतनी क्रांति, इतने आंदोलन क्यों होते? वो मानने वाले थे ही नहीं। उसके बाद यदि बात की जाए गरम दल की, तो इस गरम दल में थे, गरम दल, तो देखो कौन कौन था। गरम दल में तिलक, तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। अब ये थोड़े गरम दल के क्यों कहा जा रहा था, इन्हें इन्हें पता था, ये समझ चुके थे कि ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं, टेढ़ी मतलब सीधी उंगली से यहाँ घी नहीं निकलेगा, यहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन इनके विरोध में थे कौन थे, ये नरम दल, ये कहते थे अरे भाई रुको तो, हमें अपनी बात को रखने दो, जो बात प्यार से मनवाई जा सकती है क्यों उस पर इतना भड़कना, क्यों हिंसा करनी, क्यों आक्रमण करने, आक्रामक मत हो, प्यार से अपनी बातों को रखते हैं, मनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं था, क्योंकि इतिहास कुछ और ही यहाँ पर भी अलग मोड़ लेने वाला है। अब यहाँ क्या होता है, जो ये है कौन, तिलक जी, तो यहाँ पर एक तिगड़ी, इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, त्रिमूर्ति में कौन आते हैं, लाल बाल पाल, और तिलक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज यानी कि मेरा जो अधिकार है स्वराज का, मेरा खुद का जो अधिकार है वो कैसा है, जन्म सिद्ध, वो जन्म से सिद्ध है और इसे मैं लेके रहूंगा, इसे कोई रोक भी नहीं सकता, ये कहा। लेकिन जब इतनी बातें होंगी, उसके बाद क्या होता है, यहाँ 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, अब नहीं मानेगा तो क्या किया, तिलक जी को उठाकर डाल देते हैं जेल में। और कहाँ जेल में डाला गया, मांडले जेल। कौन सी, मांडले जेल, जो कहाँ पर है, बर्मा, अब म्यांमार में। तो यहाँ पर 1905 में होता है भाई बंगाल विभाजन, और इस बंगाल धर्म के आधार पर तो किया गया था बंगाल विभाजन, और जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों में आक्रोश बढ़ा, लोगों ने और ज्यादा विरोध किया। जब विरोध किया तो फिर शुरू होता है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। जब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इधर ये कह रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, लोगों को नारा बहुत अच्छा लगा। अब ये क्या हुआ कि लोग भी इनके साथ आने लगे, तो जब लोग साथ आने लगे तो अंग्रेजों को लगा कि अब खतरे की बात है, अगर इसको इसको यहाँ से जेल में डालना होगा, अगर जेल में नहीं डाला
तो हमारा सिंहासन तो डोलने लगा है। तो यहाँ से क्या हुआ, जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में और शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसके बाद क्या होता है, समय आता है 1908 का। और 1908 में फिर से एक ऐसी घटना होती है जो इतिहास को झकझोर कर देती है। और जो जब लग रहा था कि शायद अब ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजने का समय आ चुका है, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होता। और होता क्या है, तिलक जी को उठाकर डाल दिया जाता है जेल में। और 1908 में कौन सी में डाला जाता है, मांडले जेल। किसमें, मांडले जेल। और ये मांडले जेल कहाँ है, ये है बर्मा, म्यांमार। बर्मा और कहा, अब म्यांमार। ठीक है, अगर वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ है, म्यांमार की मांडले जेल। वहां पर इन्हें डाल दिया जाता है। और जानते हो कितने वर्षों के लिए डाला, 6 साल के लिए डाला। ये था कि वहां रहेगा, मतलब वहां खत्म हो लेगा, उसके बाद इसके बस की क्या है, ये क्रांति व्रांति जितना जोश है, जब 6 साल सड़ेगा जेल में तो वो जोश वोश खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों का ऐसा मानना था। लेकिन जिसकी रग रग में क्रांति समाई हो, और क्या बदला लेने की, बदला क्या, जिसकी रग रग में अपनी भारत माँ की रक्षा और किस तरीके से अपनी जकड़ी भारत माता को आजाद कराने का उत्साह रग रग में भरा हो, तो वो कैसे हार मान लेता। यहाँ से उन्हें 6 साल की जेल होती है। और समय बीत जाता है, समय 1908 से 1914, 1908 से 1914 तक उन्हें मांडले जेल यानी कि अब बर्मा और म्यांमार में रखा जाता है। और किस लिए, राजद्रोह का आरोप लगता है। राजद्रोह का आरोप लगा था बाल गंगाधर तिलक जी पे। ठीक है, यहाँ ना घर, ना परिवार, ना प्रकाश, कुछ नहीं था। एक छोटा सा कमरा और उसमें अंधेरा, सिर्फ एक छोटा सा कमरा और एक अंधेरा। और जेल में बैठकर हाथ में क्या, भगवत गीता पर सबसे प्रसिद्ध व्याख्या लिखते हैं। अगर किसी को ऐसी जेल में डाल दिया जाए, जेल तो छोड़ो, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि जा तू 2 साल बैठकर तैयारी कर, तो वो 2 साल में ही उसे ऐसा लगेगा कि सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। लेकिन उन 6 साल में भी उन्होंने खुद को कैसे मोटिवेट रखा, ये सोचने और समझने की बात है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी सांसों को धीरे धीरे बढ़ाते रहे कि मुझे जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं फिर से वही क्रांति और युवाओं को इकट्ठा कर इस भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से निकालने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने क्या किया, भगवत गीता पर सबसे प्रसिद्ध क्या लिखते हैं वो, व्याख्या लिखी, जो था गीता रहस्य। क्या लिखते हैं, गीता रहस्य। और इसमें क्या लिखा, उन्होंने लिखा, गीता हमें निष्क्रिय नहीं, क्या लिखा, लिख लीजिए, गीता हमें निष्क्रिय नहीं बल्कि बल्कि कर्मशील बनाती है। ये क्रांति का धर्मशास्त्र है, ये क्रांति का धर्मशास्त्र है। गीता पर व्याख्या करते और कहते हैं कि ये हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, अगर इसे समझा जाए, पढ़ा जाए तो हमें कर्मशील बनाती है। और ये क्रांति का धर्मशास्त्र है। गीता रहस्य के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को बताया कि धर्म का असली कर्तव्य, धर्म का असली अर्थ क्या है, धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य। क्या, धर्म का यदि असली अर्थ आपको जानना है तो वो है कर्तव्य। उन्होंने कहा, जब अन्याय हो तो चुप रहना अधर्म है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो उस टाइम चुप रहोगे तो ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये तुम्हारा अधर्म है। अगर आवाज उठाओगे, कर्तव्य, तो क्या है, वो आपका धर्म है। फिर क्या होता है, जेल से बाहर आने के बाद उनका नाम बंचू। अब देखो, अब वो 6 साल जेल में बिता चुके हैं और जेल से बाहर आते हैं। और जब जेल से बाहर आए तो अब वो केशव गंगाधर तिलक नहीं रहे, वो बन चुके हैं लोकमान्य गंगाधर तिलक।
और ये क्या, जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नेता, लोकमान्य क्या, जनता द्वारा मान्यता प्राप्त नेता। उनके लिए लोगों ने जान, उनके लिए क्या था, उनके लिए, तिलक जी के लिए लोग जान देने के लिए तैयार थे। अब उन्हें ऐसा लगा कि भाई कोई भी चीज हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ हम तो धर्म, खाली धर्म को ही लेके आएंगे या शिक्षा से क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे लोगों को एक साथ लाने के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की मानसिकता, मानसिकता बहुत डिपेंड, लोगों की मानसिकता का पता चल जाए ना कि मानसिकता क्या है, तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ आ जाए, यही तो करना होता है। तो इन्होंने शुरुआत की है किसकी, गणेश उत्सव और सांस्कृतिक आंदोलन की। 1893 1893 में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की और उद्देश्य मात्र ये था हिंदू समाज को एकजुट करना। क्या था, हिंदू समाज को एकजुट करना। और उन्होंने क्या क्या, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सांस्कृतिक रूप से चुनौती दे दी। भाई जब वहां पर शुरुआत हो जाती है गणेश उत्सव की, तो ये एक तरीके से आंदोलन था, लोग इकट्ठा हुए, लोग एक हुए, एकता हुई। उसके बाद उन्होंने कहा अगर पूजा भी राजनीतिक जागरूकता ला सकती है, यदि पूजा करने से जागरूकता आ रही है, लोग जाग रहे हैं, तो पूजा क्या है, पूजा भी क्या हो सकती है, क्रांति का मार्ग बन सकती है। यही मकसद था किसका, गणेश उत्सव शुरू करने का, कि यदि पूजा भी क्या हो, कि यदि पूजा भी राजनीतिक जागरूकता ला सकती है तो पूजा क्रांति का मार्ग भी बन सकती है। इसी दौरान उन्होंने शिवाजी उत्सव भी शुरू किया। अब शिवाजी उत्सव भी शुरू किया जिससे युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और आत्मबल, क्या आत्मबल जाग चुका है किसमें, युवाओं में। अब ये सारे काम होते हैं लेकिन समय आ जाता है वो जब उन्हें ये दुनिया छोड़कर जाना था। अंतिम क्षण, उनके अंतिम क्षण, और अंतिम क्षण में क्या हुआ, जब अंतिम क्षण में उनकी गांधी जी से मुलाकात होती है और उन्होंने कहा अपने हित, मतलब गांधी जी से। अब देखो अगर कोई, अब यहाँ क्या होता है, अपने आसपास दोस्तों को देख लेना, किसी को भी अगर एक थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए और जब वो किसी दूसरे से मिलता है तो क्या कहेगा, इसे सीना चौड़ा करके जाएगा कि मैंने तो अपने दम पर किया है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इतना संघर्ष किया, ये पढ़ा ये लिखा। लेकिन जब गांधी जी से मिलते हैं तिलक जी तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आपने ही तो रास्ता दिखाया था बापू। क्या, कौन कह रहे हैं, तिलक जी कि बापू रास्ता तो आपने ही दिखाया था। और 1 अगस्त, कब, 1 अगस्त 1920 को तिलक ने अंतिम सांसें ली, उनका निधन हो जाता है। कब, 1 अगस्त 1920। मुंबई की सड़कों पर 10 लाख लोग उतर चुके थे उस टाइम पर जब इनका क्या हुआ, निधन हुआ था। और शोक में डूबे राष्ट्रीय ने कहा, पूरा राष्ट्रीय शोक में डूब चुका था। और क्या कहा, अब हमारे पास कोई लोकमान्य नहीं रहा। क्या, जब इनका निधन होता है तो सभी क्या कहते हैं कि अब हमारे पास कोई लोकमान्य नहीं रहा। और गांधी जी ने भी यहाँ बोला तिलक जैसे लोग युग में एक बार जन्म लेते हैं, कि तिलक जैसे लोग क्या करेंगे, युग में एक बार जन्म लेते हैं। इन्होंने, अब यहाँ पर उनका निधन हो गया है, जन्म से लेके अब क्या हो गया, जन्म हुआ उनका, हमने वो भी देखा किस तरीके से धीरे धीरे बढ़े केसरी, आ, मांडले जेल की कहानी। उसके बाद इन्होंने कुछ जो इनके प्रसिद्ध कथन है, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, धर्म का मर्म कर्म है। इन्होंने ये कथन भी बोला कि धर्म का मर्म कर्म में है, केवल भजन में नहीं। अगर तुम भजन करते रहोगे तो क्या ये धर्म है तुम्हारा, अगर धर्म का मर्म है तो वो आपको कर्म में मिलेगा, भजन करने में नहीं मिलने का। यदि भगवान अन्याय के साथ है, इन्होंने ये भी कहा कि यदि भगवान अन्याय के साथ है तो मैं भगवान के खिलाफ हूँ। कौन बोल रहे हैं ये सारी चीजें, तिलक जी। और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पिता कहा जाता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, सब ने उन्हें आदर्श माना और आज भी महाराष्ट्र और भारत में उनकी स्मृति को सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आपने सारी चीजों को अच्छे से
समझ लिया होगा कि आखिरकार तिलक की जो जर्नी थी वो कैसी रही और इनकी जो ये जीवन यात्रा है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि कम संसाधनों में या एक बंद कमरे में कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है अब ये हमें देखना है। तो मिलते हैं एक अगले कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।